Good morning, my dear students. Today let us talk about polynomial and equation. Basically आज हम लोग polynomial और equation यानी linear equation, quadratic equation के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस जो है मॉडल पेपर से सिलेक्ट किया है। इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है क्लास 10th के लिए ज़्यादा, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। वैसे तो किसी भी बोर्ड के लिए जहाँ पोलिनोमियल से क्वेश्चंस पूछी जाती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो वहाँ तो बेनिफिशियल वहाँ होगा ही। लेकिन स्पेशल ये जो बिहार बोर्ड के लिए ज़्यादा क्या बेहतर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पोलिनोमियल दिया हुआ है वाई वेरिएबल में y³ - 2y² माइनस √3y+1/2। इसका घात ज्ञात करना यानी पावर, इसका पावर क्या है। मैं एक बार क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। बहुपद y³ - 2y² - 3y+1/2 का घात है। तो इसका घात बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है y³ - 2y² - 3√y+1/2। तो हम लोगों को घात में बेसिकली अगर घात पूछा जाए पावर, तो मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो मैक्सिमम पावर इसमें क्या है, 3 थी। इसका घात क्या होगा, इस क्वेश्चन का घात 3, और घात 3 है ये पोलिनोमियल, ये घात 3 है, राइट। तो इसका मैक्सिमम पावर हो गया। बस इसमें यही पूछा जा रहा है। अगर इसमें जीरो जो पोलिनोमियल पूछा जाए, तो जीरो जो पोलिनोमियल किस तरह निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, पी वाई को जीरो रख देंगे, जीरो के इक्वल। फिर उसमें वाई का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो जीरो जो पोलिनोमियल इसका निकल जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग 2 दिया गया है। क्वेश्चन मैं एक बार मॉडल पेपर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, यानी 2 और -15 है। एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यकों का योग, शून्य का योग कितना दिया गया, 2, और गुणनफल -15 है। तो हमें बहुपद पूछा जा रहा है। तो हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण ये होता है, और पोलिनोमियल क्या होता है। बेसिकली पोलिनोमियल यानी बहुपद और समीकरण में सिर्फ अगर हम बराबर उस पोलिनोमियल के बराबर जीरो लगा दे, पोलिनोमियल में अगर बराबर जीरो, तो ये समीकरण हो जाता है, और जीरो हटा दे बराबर जीरो, तो क्या कहलाता है, पोलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो क्या होगा, इसमें ax², हम लोगों को पता है ax², स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² + bx + c, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप बराबर जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। और द्विघात, अभी द्विघात बहुपद है, जीरो कर देंगे तो द्विघात समीकरण। तो इसमें हम लोग को पता है मूलों का योग क्या होता है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक मतलब पोलिनोमियल है। तो इसमें अगर तो मूल 2 होगा अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग को पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a अल्फा इंटू बीटा c/a। तो हमसे समीकरण पूछा जा रहा है, तो समीकरण के लिए एक यहाँ क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये इक्वेशन होता है। यदि इसमें हम लोग ए से अगर डिवाइड कर दे, तो यहीं से एक फॉर्मूला बनता है, जिसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, ax² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जीरो नहीं होगा क्योंकि पोलिनोमियल है। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, और ये दिया गया है हमें अल्फा प्लस बीटा, यानी सेकेंड जो क्वेश्चन में मूलों का योग कितना दिया गया, 2, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a का वैल्यू 2 दिया गया है, और गुणनफल कितना है, -15 दिया गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ से इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 रखेंगे यहाँ, 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान -15 रखेंगे, -15। ये किसके इक्वल होगा, x² माइनस ये -2x हो जाएगा, और -15।
तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमसे पूछा जा रहा था यहाँ की द्विघात बहुपद क्या है, यानी सम ऑफ रूट्स मूलों का योग 2 एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल -15 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद फाइंड आउट करें, मतलब द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ये x² - 2x - 15। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, त्रिघात बहुपद दिया गया है ax³ + bx² + cx + d। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। अगर इसमें बराबर 0 लगा देते तो घात समीकरण हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। गिवन 1 रूट्स इज इक्वल टू 0। इसका एक शून्य क्या है, एक शून्य दिया गया 0, तो दो शून्यकों का योगफल पूछ रहा है कि दो शून्यकों का योगफल क्या होगा। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है त्रिघात बहुपद का। अगर कोई भी इक्वेशन दिया रहे, इसके रिप्लेसमेंट में कोई भी इक्वेशन ऐसा जो त्रिघात बहुपद हो, तो उस कंडीशन में भी इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसको कैसे दो शून्यकों का योगफल कैसे निकाले। तो हम लोग को पता है कि त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे, मतलब अगर इस समीकरण की बात करें तो उसमें शून्यक कितने होंगे, 3। तो त्रिघात बहुपद के लिए भी यहाँ देख रहे हैं कि पावर कितना, मैक्सिमम पावर 3 होगा। तो वहाँ अल्फा बीटा गामा क्या होता है, वो शून्यक होता है जो त्रिघात समीकरण के लिए होता है। हमें त्रिघात बहुपद का क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद का शून्यंक 0 है, एक शून्यंक, तो इसके दो अन्य शून्यंक का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम लोग को पता है कि त्रिघात बहुपद में तो एक तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। और दो शून्यकों को एक साथ अगर गुणा करके फिर प्रोडक्ट का अगर सम करें तो उस कंडीशन में क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, c/a। और अल्फा बीटा और गामा का गुणनखंड क्या होता है, -d/a होता है। इसका क्या होता है, d/a। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ से, थर्ड में निकालना है दो शून्यकों का योगफल। तो ये समीकरण, ये जो इक्वेशन है यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a होता है। तो यहाँ से हम लोग को यहाँ दिया गया है, क्योंकि इसका शून्यक 3 होगा, तो उस कंडीशन में अल्फा बीटा, एक अल्फा को मान लेते हैं 0, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। इसमें हम किसी को 0 मान सकते हैं, क्योंकि एक शून्यक दिया गया है। इसका एक शून्यक कितना है, 0 है। एक शून्यक 0 दिया गया, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे। तो अल्फा बीटा गामा और एक किसी भी शून्यक को हम 0 मान सकते हैं, चाहे अल्फा चाहे बीटा चाहे गामा। तो उस कंडीशन में यदि हम इसमें 0 वैल्यू पुट करेंगे अल्फा की जगह, तो ये भी 0, ये अल्फा, ये भी 0 और ये भी 0, तो दो शून्यक यानी ये बचेगा। यानी अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इसी फॉर्मूला से हम लोग दो शून्यों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग इसमें 0 पुट कर देंगे अल्फा की जगह, तो 0 × बीटा और गामा प्लस यहाँ गामा × 0 और c/a। तो ये दोनों टर्म 0, ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि दो शून्यों का गुणनफल बीटा गामा कितना मिल रहा है, c/a। तो क्या होगा उस कंडीशन में, तो c/a होगा। दो शून्यों का गुणनफल कितना होगा, ये त्रिघात बहुपद है ax³ bx² + cx + d। उसमें एक शून्यक 0 दिया गया, तो अल्फा बीटा गामा किसी भी तीनों में से किसी भी एक को 0 मान लेंगे और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसमें चाहे हम बीटा को अगर 0 मान लेते तो यहाँ ये दोनों टर्म 0 हो जाते, फिर भी दो मूल का क्या होता है, यानी दो शून्य का फैक्टर आता c/a। या गामा को मानते तो भी ये टर्म 0, फिर भी अल्फा बीटा, यानी कोई भी दो शून्यकों का योग गुणनफल पूछ रहा है, दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो उस कंडीशन में c/a होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, c/a। थर्ड का आंसर क्या होगा इसका, c/a। अब हम चौथा क्वेश्चन है,
ये थर्ड का आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 इज डिविजिबल बाय x माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यानी x² प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 ये भी क्या है, एक त्रिघात बहुपद है, यानी ट्राइनोमियल पोलिनोमियल है। ये क्या है कि ये विभाजित है, x माइनस 2 से क्या है, विभाज्य है, मतलब पूरा पूरा इसमें भाग लग रहा है। तो उस कंडीशन में p की वैल्यू क्या होगी। तो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, यदि ये भाग इसमें ये जो हमारा पोलिनोमियल है, बहुपद है, अगर x माइनस 2 से विभाज्य है, तो जब अगर हम उसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आना चाहिए, 0 होगा। शेषफल 0 होगा उस कंडीशन में अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो एक तो मतलब प्रोसेस ये है कि इसमें भाग दे के फाइंड आउट कर लेंगे p की वैल्यू, जो रिमाइंडर बचेगा उसको 0 के इक्वल कर देंगे, फिर p की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा, अगर इजी मेथड की बात करें तो क्या करेंगे, अगर ये फैक्टर है तो x माइनस 2 बराबर इसको 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। यानी x माइनस 2 क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 का एक क्या है, ये एक फैक्टर है, मतलब ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो x माइनस 2 से क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा, 2। अब क्या करेंगे, इस 2 को इस जो पोलिनोमियल है, बहुपद है, उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये हमारा पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8। इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे बराबर 0 करेंगे इसको। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई है 2 का स्क्वायर माइनस p मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 बराबर 0। तो ये कितना होगा, 8। इसका हल करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 4 जा 16 और माइनस ये होगा 2p, ये 2p होगा और ये प्लस 8 है, ये 16 इसको जोड़ेंगे इस सभी को तो 8 8 16 16 32 उधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो माइनस 2p बराबर माइनस 32। आप दोनों तरफ अगर माइनस से 1 से डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ माइनस है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पॉजिटिव होगा। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं प्लस 2p बराबर प्लस 32। तो p बराबर कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो जाएगा, अब भागा में जाएगा, ये डिवाइड में, तो 2 नीचे आ जाएगा 32, 2 1 जा 2 और 2 16 जा कट गया ये, तो p बराबर कितना आ रहा है, 16। तो ये इजी हुआ कि इससे अगर हम लोग भाग देते तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, इसीलिए क्या कि इसको 0 के इक्वल कर दिया और x की वैल्यू रख के 0 के बराबर कर लिया, यानी p बराबर 16। इसका वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। p की वैल्यू 6 होगी तभी ये x माइनस 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। आप लोग इसको क्या करना कि p की वैल्यू यहाँ 16 रख के और इस जो त्रिघात जो बहुपद है उसमें जब p की वैल्यू 16 रखोगे, x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर जब रिमाइंडर 0 आ गया तो समझ जाना कि ये क्या है, पूरा पूरा उसका एक फैक्टर है और पूरा पूरा उससे डिविजिबल है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है x प्लस 1 इज अ फैक्टर। x प्लस 1 जो है एक गुणक है किसका, x की पावर क्या है, n प्लस 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो उस कंडीशन में n क्या होगा, ये जो है x की पावर n प्लस 1 इसका एक गुणक क्या है, x प्लस 1। तो x प्लस 1 गुणक है तो इसका मतलब x प्लस 1 से यदि हम लोग इसमें डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, फैक्टर है उसका। तो डिवाइड जब पूरा पूरा कब होगा, n की वैल्यू उस कंडीशन में क्या होनी चाहिए कि इससे पूरा पूरा डिवाइड हो। यानी अगर हम लोग इसको डिवाइड करें
एक्स प्लस वन से, तो उस कंडीशन में क्या होनी चाहिए, एन की वैल्यू। तो हम लोग एन की वैल्यू देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके लेके, तो क्या हो रहा है, जब एन की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा उस कंडीशन में कि एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन ये पूरा पूरा डिविजिबल है, कट रहा है, तो ये कट रहा है। फिर अब हम लोग 2 लेते हैं, एक्स एन की वैल्यू 2 लेते हैं, तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाय एक्स प्लस वन। अब इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं होगा पूरा पूरा, तो एन की वैल्यू 2 यानी सम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। बेसिकली मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको तो सिर्फ आपको एग्जाम में टिक करना है, लेकिन मैं यहाँ कंसेप्ट से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पहले हल कैसे किया जाता है, उस चीज को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और ये एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यदि फॉर्मूला लगाएं, तो इस चीज को इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे तो ये, यानी इस चीज को इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए प्लस माइनस 2ab कैंसिल होगा, तो इसके इक्वल आ जाएगा ये। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में भी होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस 2ab, ये भी लिख सकते हैं। दोनों चीज इसके इक्वल दोनों होता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक्स प्लस वन, तो इस दोनों टर्म में एक्स प्लस वन कॉमन है ही नहीं, एक्स प्लस वन कॉमन नहीं है इसमें। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2x एक्स प्लस वन, यदि यहाँ एक्स प्लस वन होता तो हम लोग कॉमन ले लेते, तो देख लेते कि एक्स प्लस यहाँ एक्स प्लस वन से क्या डिविजिबल, अगर एक्स प्लस वन से इसमें डिवाइड करे तो ये टर्म तो कट जाएगी, ये टर्म नहीं कट रहा। इसका मतलब ये पूरा जो टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो एक्स प्लस वन से डिविजिबल ही नहीं है, मीन्स वो एक्स प्लस वन से पूरा पूरा उसमें भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब कि एक्स की यानी एन की वैल्यू होनी चाहिए, वो सम हम लोग देख रहे हैं कि नहीं। अब अगला एक स्टेप और देखते हैं कि एक संख्या और लेके कि x की पावर अगर हम लोग 3 ले लें और x प्लस वन, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं x की क्यूब, और 1 का तो किसी भी संख्या यानी 1 को हम पावर के रूप में कुछ भी लिख सकते हैं, तो 1 के भी पावर 3 कर दिए यहाँ, तो x प्लस वन होगा, ये x प्लस वन। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब, और क्या होगा माइनस 3ab होगा, माइनस 3ab और a प्लस बी, यानी ये होता है एक फॉर्मूला। यहाँ फॉर्मूला लिखना नहीं है बेसिकली, इसको इस फॉर्मूला पे रखना है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का यहाँ अगर फॉर्मूला लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होगा ए प्लस, तो ए के बदला एक्स लिखेंगे और बी है 1, तो ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab माइनस 3ab और ए प्लस बी, और यहाँ से देख रहे हैं नीचे एक्स प्लस वन है, तो यहाँ से हम लोग एक्स प्लस वन की पावर 3 है, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस वन कॉमन ले लेंगे इसमें, तो एक्स प्लस वन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस में 3x, ये बचेगा, और एक्स प्लस वन, ये 1 है, तो एक्स प्लस देख रहे हैं कि ये कट रहा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि यदि हम n की पावर यानी n की पावर हम लोग विषम संख्या ले रहे हैं, ओड नंबर ले रहे हैं, तो क्या है कि x प्लस वन से पूरा पूरा डिविजिबल है, भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि n केवल और केवल विषम संख्या होगी, उसी कंडीशन में x प्लस वन उसका एक फैक्टर होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, n बराबर क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं n इज
n is an even number, sorry, odd number. क्या होना चाहिए? ओड नंबर होना चाहिए। ओड मीन्स विषम संख्या होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? विषम संख्या। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस यहाँ कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं बोर्ड को। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्या कि यहाँ हम जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। तो समय लग रहा है तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस को मतलब उसका आंसर बता दिया जाए। मैं पूरा कंसेप्ट बताता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन किस तरह से हल होगा, वो चीज़ समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बार बेस्ड अगर कोई भी दूसरा भी क्वेश्चन आ जाए तो उस कंडीशन में आप लोग सॉल्व कर पाओगे उस चीज़ को। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा कंसेप्चुअल जो पूरा चीज़ है उसको पूरा बताया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यही है, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है। तो सिर्फ कब होगा? जब n एक विषम संख्या होगी। अब लोग क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 6 में वो नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कि आपको इसमें बहुपद पहचानना है। कौन बहुपद नहीं है? 2/3 x प्लस 1, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √3x। ऑप्शन नंबर सी 1/x माइनस 1। और ऑप्शन नंबर डी है x³। ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये पहचाना कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी पोलिनोमियल कौन नहीं है। तो पोलिनोमियल के लिए बेसिकली हम लोग पोलिनोमियल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बहुपद कहलाता है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्या चेक करना है उसमें? सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करेंगे उसमें? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल यानी एक्स वाई की पावर चेक करेंगे कि नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी जो उसका पावर होना चाहिए नॉन निगेटिव नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक होना चाहिए। तो फ्रैक्शन में नहीं होगा और एक्स जो होगा अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, एक्स की पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ अगर पोलिनोमियल कौन ही नहीं है, हमको वो क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो ये देख रहे हैं कि वेरिएबल इसमें एक्स है, तो एक्स की पावर यहाँ कुछ दिया नहीं है तो 1 मान लेंगे कि 1 है, तो ये एक पोलिनोमियल है। इसमें देख रहे हैं कि एक्स की पावर 2, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ भी एक्स की पावर 1 होगा, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये भी पोलिनोमियल, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। इसमें देख रहे हैं, इससे पहले थोड़ा हम लोग इसको देखते हैं। एक्स की पावर 3 है, ये भी एक बहुपद है। अब ये बहुपद कैसे है? कुछ स्टूडेंट्स लगा कि इसमें तो एक पद है, मतलब एक पद रहे चाहे 1 टर्म्स रहे 2, उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि वो बहुपद कब नहीं होगा। जब यहाँ एक्स की पावर यदि निगेटिव रहता तो वो बहुपद नहीं होता, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे एक टर्म में हो, चाहे 2 टर्म में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक पद में एक बहुपद है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये भी बहुपद है, ये भी है, और ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद बेसिकली क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1/x माइनस 1, यदि इसको हम लोग लिखना चाहें इस तरह, ये x माइनस 1 है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा x माइनस 1 का पावर माइनस निगेटिव। तो माइनस निगेटिव यानी इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ये वेरिएबल जो है उसका पावर निगेटिव में मिलेगा। यानी इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा? पावर क्या होगा कि निगेटिव पावर होगा यहाँ। तो इसीलिए ये क्या होगा? ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर थोड़ा सा हम लोग बहुपद पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि अगर ऐसा लिखा रहे हैं 1x² प्लस 1/x, तो ये भी एक क्या है? पोलिनोमियल नहीं है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी बीजगणितीय व्यंजक जिसमें अगर वो बहुपद अगर पोलिनोमियल दिया गया है
वन से अधिक टर्म लिखा हुआ उसमें, तो हम लोग को वेरिएबल सिर्फ चेक करना है। एक्स वाई टर्म में लिखा हो, चाहे कुछ भी वेरिएबल हो, एक्स वाई के जगह टी एस कुछ भी लिखा आ सकता है आपको एग्जाम में। तो वहाँ हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि किसी भी टर्म में क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, राइट। तो देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स, यहाँ तो ठीक है, एक्स की पावर पूर्णांक 2 है। यहाँ अगर इसको हम लोग लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पावर एक्स की पावर 1 है, तो ये निगेटिव 1 होगा, इसीलिए नहीं होगा। तो ये पोलिनोमियल नहीं है। किस किस कंडीशन में पोलिनोमियल नहीं होगा, तो जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा रहे, इसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 2, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि x की पावर यहाँ ठीक है, पूर्णांक है, ये 2 पॉजिटिव पूर्णांक है, ठीक है, राइट। यहाँ देख रहे हैं इस वेरिएबल में x की पावर 1/2 फ्रैक्शन है, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, राइट। पूर्णांक होना भी चाहिए, और कैसा पूर्णांक होना चाहिए, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब है कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। और नॉन निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, कि अगर वेरिएबल में जीरो रहे तो भी होगा, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो क्या है, निगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर, तो ये ना तो निगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है। कुछ स्टूडेंट्स लेगा निगेटिव पॉजिटिव नहीं है तो है क्या, ये बेसिकली इसको पढ़ते हैं हम लोग नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये जीरो क्या है, अधनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक इसको कहते हैं, इसीलिए नॉन निगेटिव इंटीजर लिया जाता है वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो। मतलब जीरो भी अगर वेरिएबल की पावर है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, बहुपद होगा। जैसे कि अगर मान लें कांस्टेंट टर्म लोग को एक दे दिया गया है, जैसे 4 है या 0 है, ये सब भी अपने आप में एक बहुपद है। जैसे कि 4, इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 0, क्योंकि x टू दी पावर 0 किसी भी संख्या के पावर 0 अगर हम लोग ले तो 1 होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर 0 है, तो इस कंडीशन में भी एक बहुपद होगा। 4x स्क्वायर प्लस x अंडर रूट अगर x दे दिया गया हो और प्लस 2, तो ये क्या होगा, ये एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x देख रहे हैं कि अंडर रूट में है। तो अंडर रूट का मतलब होता है कि जैसे x रूट है, अंडर रूट इसका मतलब होगा कि x की पावर 1/2, बेसिकली यही होता है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं a और 18 का लॉसा, a और 18 का लॉसा कितना दिया गया, दो संख्या a और 18 का लॉसा कितना दिया गया है, 36 है, और मौसा तथा मौसा कितना है, मौसा 2 है। तो ए का मान क्या करना है, ए का मान फाइंड आउट करना, तो बिल्कुल आसान है। एक फॉर्मूला होता है लॉसा गुना मौसा, यानी ए संख्या का यदि हम लोग निकाले लॉसा किसका लॉसा, ए बी का लॉसा, यदि दो संख्या दे रहे मल्टीप्लाई ए बी का मौसा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ए गुना बी। ये एक फॉर्मूला होता है। दो संख्या का अगर लॉसा मौसा दिया गया हो तो आपको दोनों संख्या का लॉसा और मौसा को मल्टीप्लाई करके उस संख्या को, दोनों संख्या को मल्टीप्लाई में इक्वल करेंगे, फिर वहां से वैल्यू। तो यहाँ दो संख्या ये है और लॉसा कितना दिया गया है 36, और ये 2 है, यानी तो बराबर करेंगे, लॉसा गुना मौसा कर दिया, अब ए गुना बी करेंगे, ए गुना बी, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे भी काट सकते हैं, 18 36 होगा, ये होगा 36 मल्टीप्लाई 2, तो 8 2 जा, अब दो दूना कितना आ गया 4, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 4। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे
यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का एक शून्यक है। इसमें शून्यक बेसिकली शून्य क्या होता है, मूल को शून्य कहते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है। तो पी एक्स का एक शून्य का पूछ रहा है, तो एक्स की कौन सी वैल्यू उस अब मतलब बहुपद में रखेंगे तो वहां वो जीरो हो जाए, शून्य पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर कितना है, 9। पी एक्स बराबर बेसिकली पी एक्स अगर वाई एक्स हो चाहे पी एक्स क्यू एक्स कुछ भी हो, तो इसको हम लोग डिनोट करने का ये क्या है, सिंबल कह सकते हैं कि इसको बहुपद को बेसिकली इस तरह से डिनोट किया जाता है। जिस वेरिएबल में बहुपद लिखा रहता है उस वेरिएबल में उसको डिनोट किया जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 6 सॉरी हिसाब ना थोड़ा दूसरा हिसाब लिखा गया है, ये नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। इसका एक शून्य हमको क्या करना है, का एक शून्य मतलब एक शून्य फाइंड आउट करना है। तो एक शून्य कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली इसमें x की वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो ये पूरे इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो कर दे। मतलब उसका जीरो जब पोलिनोमियल निकालना है। बेसिकली जीरो जब पोलिनोमियल क्या होता है कि बहुपद का शून्य। तो बहुपद का शून्य निकालने के लिए इस चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, y बराबर, इसको मान लेते हैं, इसको y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, राइट। और शून्य की निकालेंगे, अब इसको जीरो के इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से। तो इसको जीरो के इक्वल मान लेंगे, जीरो बराबर ये